ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ गणना ग्रंथ। जब किसी को सांप काटता था तो वो कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और न पानी, हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया है, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वो उसकी ओर दृष्टि डाले और वो अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे के सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वो कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना लिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु मसीह का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे
वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा कि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह मुक्ति प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मेरे दिल में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आज माता कलीसिया पुण्य क्रूस की उपासना का पर्व मनाती है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस के बिना मसीहों का जीवन अधूरा है। हम मुक्ति की कल्पना क्रूस के बिना नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ये कहता है कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह नित्य प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले और वह मुक्ति प्राप्त करेगा। प्रियजनों, यीशु ने अपने जीवन में लकड़ी का क्रूस तो उठाया, उसका तो जो भार था वो था ही, परंतु मानव जाति के पापों का बोझ जो वो अपने कंधों पर ढोता था वो अधिक भारी था। गणना ग्रंथ में हमने आज के पहले पाठ में सुना कि जब लोगों को सांप काटने लगा और वह सांप के डसे जाने से मरने लगे, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, कांसे का सांप उठाकर उसे डंडे पर लगाओ और जो भी उसकी ओर देखेगा वो उद्धार पाएगा और वो बच जाएगा। प्रियजनों, ये क्रूस जिसे प्रभु यीशु ने अपने जीवन में धारण किया, यहूदी प्रथा में ये कलंक माना जाता था। इस पर डाकुओं को चढ़ाया जाता था, अपराधियों को इसके ऊपर लटकाकर उन्हें दंड दिया जाता था, क्रूस को श्रापित माना जाता था। लेकिन यीशु ने इस मौत के निशान को विजय के निशान में बदल दिया। यीशु ने इस कलंक के निशान को आशीर्वाद में बदल दिया।
इसलिए प्रियजनों, ये क्रूस जो कोई भी धारण करता है, ये हमारे जीवन में जोड़ने का काम करता है। गणितज्ञ की भाषा में यदि हम इसको देखें तो ये धन के चिन्ह की तरह दिखता है, जिसका कार्य है लोगों के जीवन में जोड़ना या गणित में जोड़ने का काम करना। वैसे ही जो व्यक्ति इस क्रूस को अपने जीवन में अपनाता है, इस क्रूस के द्वारा क्रूस की कृपा को अपने जीवन में जोड़ता है। क्रूस हमारे जीवन से कुछ कम नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन में आशीषों को जोड़ता है। क्रूस के द्वारा ही प्रभु ने इस संसार को मुक्ति दिलाई। बिना क्रूस के यह मुक्ति संभव नहीं थी। क्रूस के द्वारा ही उन्होंने इस संसार में शांति की स्थापना की। क्रूस के द्वारा ही उन्होंने मानव जाति के पापों को हर लिया। क्रूस ही हमारे जीवन में मुक्ति का चिन्ह बन गया। आज जब हम कलीसिया में इस क्रूस की उपासना करते हैं, प्रियजनों, प्रभु यीशु ने अपने जीवन के अंतिम क्षण क्रूस के ऊपर बिताए। जिंदगी और मौत के बीच में लगभग वो 3 घंटे झूलते रहे। फिर भी उन्होंने यंत्रणा सहते समय अपने विरोधियों को क्षमा किया। क्रूस पर जब वो लटक रहे थे, उन्होंने प्यारे भाइयों और बहनों अपने पंजर से रक्त और जल बहाया। उन्होंने क्रूस पर अपने हाथ ठुकवा दिए। उनके पैरों को क्रूस पर जड़ दिया गया। जल्लादों को तनिक भी दया नहीं आती थी, लेकिन यीशु को मालूम था कि यह क्रूस लोगों के जीवन में आशीष का कारण बनने वाला है। इसलिए वह चाहते तो क्रूस से नीचे आ सकते थे, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर थे। लेकिन उन्होंने ईश्वर की बराबरी नहीं की, परंतु अपने को इतना दीनहीन बना दिया कि उन्होंने क्रूस की मौत को गले लगा लिया। यीशु को यह क्रूस नजर नहीं आ रहा था। यीशु को तो वो मुक्ति नजर आ रही थी जिसे पिता ने संजो के रखा हुआ था। आज जब हम इस क्रूस की उपासना करते हैं, तो पुरानी व्यवस्था में गणना ग्रंथ में हमें बताया गया कि जब लोगों को सांप डसने लगा तो मूसा ने कांसे का सांप बनाया, और उस कांसे की सांप को जितनों ने देखा वो चंगे हो गए। नई व्यवस्था में प्यारे भाइयों और बहनों, इस क्रूस के ऊपर लटके हुए प्रभु यीशु मसीह को जितने भी लोग अपनी नजर उठाकर देखते हैं, इस क्रूस को गले लगाते हैं, इस क्रूस को अपने घर में प्रथम स्थान देते हैं, उनके घरों में प्रभु मुक्ति प्रदान करता है। शैतान प्यारे भाइयों और बहनों क्रूस से डरता है, क्योंकि वो इतनी यंत्रणा नहीं सह सकता। इसलिए अनेक बार वो प्रयास करता है कि हम अपने जीवन में इन क्रूस को ना उठाएं, बल्कि हम आसान जीवन का रास्ता चुनें। यीशु ने कहा, चौड़ा है वो मार्ग जो हमें नरक की ओर ले जाता है, परंतु संकरा है वो द्वार जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। आज प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहता है कि अगर हम अपनी दृष्टि इस क्रूस की ओर लगाते हैं, प्रभु की ओर लगाते हैं, तो हम आनंदित रहते हैं। जिस तरह सांप के काटे जाने पर लोगों ने कांसे के सांप की ओर दृष्टि लगाई, उसी तरह हम लोग प्रभु की ओर, जो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, जिन्हें क्रूस पर टांग दिया गया, अपनी दृष्टि लगाएं, आनंदित हो जाएं, और प्रभु हमें आशीष प्रदान करेगा। प्रभु यीशु निकोदेमुस से कहता है कि मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है और उसको छोड़कर आज तक
कोई भी स्वर्ग नहीं गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज प्रभु हमें आमंत्रित करता है कि हम उसके वचन पर विश्वास करें, क्रूस को अपने जीवन से अलग ना करें। अपने जीवन के नित्य प्रतिदिन के क्रूस हम उठाकर चले फिरें। अक्सर हमको लगता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे क्रूस सबसे बड़े हैं, बहुत भारी हैं, दूसरों के क्रूस हल्के हैं। हमें लगता है कि जब हमारा दुख बड़ा होता है तो हमारा दुख बहुत भारी है, हमारा ये क्रूस बहुत भारी है। वास्तव में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का क्रूस, हमारे पापों का बोझ अत्यधिक भारी था। और आज जब हम इस क्रूस की उपासना करते हैं तो हम प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, जिस क्रूस के ऊपर आपने अपने प्राण निछावर कर दिए, मैं उस क्रूस को अपने गले से लगाता हूँ। मैं तेरे 5 घावों पर मनन चिंतन करता हूँ। मैं तेरी कही गई बातों को याद करता हूँ जो तूने क्रूस से कही। मैं प्यासा हूँ, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हम भी इन बातों को कहना सीखें, हम भी आपसे प्यार करना सीखें। हम इस क्रूस को अपने गले से लगाना सीखें। हम इस क्रूस को अपने परिवार में, घर में, आंगन में रक्षा कवच के समान इस्तेमाल करें। ये ना केवल हमारे शरीर पर बल्कि हमारे परिवार, हमारी आत्मा, हमारे हृदय, हमारे दिलो दिमाग पर अंकित रहे। आपका क्रूस हमें आपके प्रेम को, आपके त्याग को, आपके बलिदान को हमेशा याद दिलाता रहे। आपका क्रूस सदा हमारे आगे रहे। क्रूस ही हमारी मुक्ति का चिन्ह है, हम अंगीकार करने वाले बन सकें। प्रियजनों, आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु जो इस क्रूस के द्वारा सारी मानव जाति को मुक्ति प्रदान किया, जिसने इस क्रूस के द्वारा सभी पापियों को क्षमा प्रदान की, जिसने इस क्रूस के द्वारा शांति की स्थापना की, वो क्रूस मेरे लिए प्यारे भाइयों और बहनों मुक्ति का चिन्ह बन गया। हम इसे धारण करें, अपने जीवन में प्रभु के बातों को आत्मसात करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे और आपके जीवन में उद्धार आ जाए, चंगाई आ जाए। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, तूने अपने पुत्र को ऐसी कृपा प्रदान की कि उसने ईश्वर होते हुए भी तेरी बराबरी नहीं की। उसने दास का रूप धारण किया, उसने आज्ञा पालन सीखा और सारी मानव जाति को हे प्रभु यीशु पापों से तूने बचा लिया। हे पिता ईश्वर, तूने दुनिया को इतनी मोहब्बत की और अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत मुक्ति प्राप्त करे। हे प्रभु यीशु, आकाश और पृथ्वी और जो कुछ इसमें है, सब लोग तेरा नाम सुनकर तेरे सामने घुटने टेकें और कह पाए कि तू ही प्रभु यीशु मसीह है। हे पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपके बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके क्रूस को सदा हम अपने गले से लगाते हैं। हे प्रभु, आज का वचन हमारे जीवन में शांति और उद्धार लाए। हमारी प्रार्थना कबूल कर उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी
पद स पद स पद स ग स द ग स द ग स द ग स द ग स द रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।